ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़ज़ल मसूद। आज की एक नई एपिसोड बैक टू बैरिया में आज हमारे पास दो ख़ास और नहायत ही टैलेंटेड गेस्ट हैं हमारे। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। उज़ैर अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हैं? और हमारे दूसरे मेहमान हैं फ़ारूक हबीब। कैसे हैं हबीब आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। पहले उज़ैर आपसे मुझे ये बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बहरिया में आप कब आए और बहरिया से आपने क्या कौन सी डिग्री आपने हासिल की? जी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। 2016 में मैं बहरिया यूनिवर्सिटी आया था एंड जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि बिफोर दैट आई वाज एट GSIS जो मेरा स्कूल था। सो आई वाज दैट गाय वो जो हमेशा से ग्रेड्स के साथ साथ A+ ग्रेड्स भी ले रहा होता है और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह चीज़ों को भी मैनेज कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली कमिंग टू बहरिया वाज अ वेरी क्रूशल डिसीजन फॉर मी, और कीपिंग दैट थिंग इन माइंड के कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो आपको ग्रो करवाए, जो आपके स्किल्स को शार्प करे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट करे। तो मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी थी। तो मेरे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस थे जहाँ मेरे एडमिशन्स हो गए थे। लेकिन ये है कि आई चूज़ बहरिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि आई नो कि बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स देती है कि आप अपने आर्टिस्टिक, आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें एंड अपने आप को जो है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग और इंडिविजुअल ग्रो करें। तो माई जर्नी स्टार्टेड इन 2016। फ्रॉम 2016 until 2020, ड्यूरिंग दैट कोविड एरा जो है वो मेरा बैच था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की बहरिया यूनिवर्सिटी से और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आई वुड से अब फ़ारूक आपसे कुछ पूछ लेते हैं आपके बारे में। आप बताएं, आप बहरिया में कब आए और आपने क्यों बहरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फजल भाई फॉर इनवाइटिंग। सो बैरिया यूनिवर्सिटी आने का डिसीजन काफ़ी सोच समझ के मैंने लिया था, क्योंकि मैंने 3-4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च किया था कि किस यूनिवर्सिटी का जो है बिज़नेस वो अच्छा है। कम्युनिकेशन वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अच्छे स्किल्स वगैरह सिखाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी पहले यहाँ पे पढ़ चुका था। तो काफ़ी रिसर्च के बाद फिर मैंने यहाँ पे जब देखा कि यहाँ का बिज़नेस स्कूल काफ़ी अच्छा है और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इजीली मिल सकती हैं, तो फिर मैंने बैरिया यूनिवर्सिटी आने का डिसीजन लिया। और मैं 2017 में बैरिया यूनिवर्सिटी आया। फिर मैंने यहाँ पे आके BBA में इनरोल किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है डिफरेंट क्लब्स वगैरह के साथ। क्लब्स के अलावा भी जितने मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार आपने क्लब्स के अलावा भी इंटरेक्शन करना है। तो मैं फिर शुरू से ही मेरा एक प्लान था, क्योंकि जब मैं पहली सेमेस्टर में इनरोल हुआ उसके साथ फिर मुझे मेरे बड़े भाई ने गाइड किया था कि आपने पहले CR बनना है, CR बनोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी। तो पहले मैंने CR से अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैं CR का हेड बना। फिर मैंने उसके बाद अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स स्पेशली SSC के अंदर एज अ हेड इंटर्न भी काम किया। तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, आपको यहाँ एक बात बताते चलें कि ये दोनों माशाल्लाह जो हमारे गेस्ट हैं, ये न सिर्फ तालीमी मैदान में इन्होंने झंडे गाड़े हैं, इसके अलावा जो गैर निसाबी तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो उनके बारे में हम पूछेंगे सारों से एक एक करके। उज़ैर, मुझे ये बताएं कि आपकी जो डिग्री है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। तो आपने जो आपकी जो दूसरी सरगर्मियाँ थी, जैसे कि आप हमारे एक इवेंट्स क्लब है उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जी थैंक यू वेरी मच। मैं जब बहरिया यूनिवर्सिटी आया 2016 में और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो एज़ पर जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही होती हैं डिफरेंट क्लब्स की, डिफरेंट सोसाइटीज़ की। तो मैं अपने स्कूल में भी बड़ा एक्टिव था। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन भी जो है मैं अपनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा था, ग्रेड्स भी मैनेज कर रहा था और साथ साथ अपने स्पोर्ट्स और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था। तो दैट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मैंने 2-3 क्लब्स के लिए रजिस्टर किया, जिसमें इवेंट्स क्लब था, कम्युनिटी सर्विस थी, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स में भी मैंने साइन अप किया। तो लेटर ऑन ये है कि चलते चलते मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई विद द इवेंट्स क्लब। वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव था, सेम विद CSP एज वेल।
तो CSP का जो मेन गोल था वो था टुवर्ड्स द कम्युनिटी सर्विस। तो वो एक मेरी बचपन से एक पर्सनालिटी ट्रेट का पार्ट है कि मैं कम्युनिटी में अपने सराउंडिंग में बड़ा हेल्पफुल कोशिश करता हूँ जितना कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और इवेंट्स को लेके ये थी कि आई वांटेड टू पुट माई सेल्फ इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, आई वांटेड टू नो माई लीडरशिप स्किल्स जो मुझे पहले इतने आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। तो मैंने फिर इवेंट्स क्लब के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की 2016 के फॉल में। उसके बाद सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जो है वो 1 साल गुजरा, मैं बहुत एक्टिव मेंबर था एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट कि जब हमारी प्रमोशंस हो रही थी तो 4 लोगों के नेम्स थे और उनमें से उन्होंने एक को जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर प्रमोट करना था, एक को कोई डिप्टी कोऑर्डिनेटर टाइप चीज़ थी और इस तरह करके प्रमोशंस थी। तो आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद जो है फिर आई वाज प्रमोटेड एज दी कोऑर्डिनेटर और मुझे बेस्ट मेंबर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और सेम फिर इसी तरह एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप फिर देन डायरेक्टर देन जनरल सेक्रेटरी और लास्ट ईयर जो मेरा फाइनल ईयर था यूनिवर्सिटी का उसमें आई बिकेम द प्रेसिडेंट। एक पूरा एक जो प्रोसेस होता है SRC का कि मैनेजर भी होते हैं, प्रीवियस आपका प्रेसिडेंट भी होते हैं, पूरी एक हायरार्की होती है, उसके थ्रू रिफाइनमेंट के थ्रू वो सारा एक प्रोसीजर फॉलो करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन फैंटास्टिक। मैंने जितने स्किल सेट सीखे हैं फॉर मी, अगर मैं अपनी पूरी बेरी यूनिवर्सिटी की जर्नी को सम अप करूं तो दैट इज़ दी SRC। क्योंकि जितना मुझे SRC ने सिखाया है, जितने मेरे लीडरशिप स्किल्स मुझे आइडेंटिफाई हुए, जितना मैंने यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजिंग रोल में खुद को मनवाया, कोशिश की, सीखा, मेंटोर्स थे मेरे, आप लोग थे सारे, आप लोगों ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। तो उसका ये है कि मुझे लेटर ऑन अपने करियर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। मैंने यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और लेटर ऑन फिर जब मेरा फाइनल ईयर था उसी में फिर मैंने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग कंपनी लॉन्च की है, मार्केटिनो इंटरनेशनल के नेम से। तो क्योंकि प्लेटफॉर्म मैंने ये यूटिलाइज़ किया, मुझे यहाँ से स्किल्स पॉलिश हो रहे थे, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, प्लेटफॉर्म मिल रहे थे। सिमिलरली कम्युनिटी सर्विस में मैं रेस्क्यू 1122 के साथ एज अ वॉलंटियर इंगेज हो गया, फ्रेंड्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, डिफरेंट NGOs के साथ इंगेज हो गया। तो मेरे 2 गोल्स थे उस टाइम पे, एक ये था कि मैंने अपने आप को बिल्ड करना है, पर्सनैलिटी अपनी बिल्ड करनी है और अपने आप को जो है वो कंपेटिटिव रखना है इन दी प्रोफेशनल वर्ल्ड। सेकंड जो मेरा गोल था कि जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टू माय गिव बैक टू सोसाइटी जो एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं जितनी कैपेसिटी में कर सकता हूँ। कुछ प्लांटेशन ड्राइव्स हमने की, कुछ हम विंटर ड्राइव्स कर रहे थे, कुछ डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़, ब्लड डोनेशंस वगैरह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सारी कंटिन्यू मैंने अभी भी की। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने अचीव की, मल्टीपल अवार्ड्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहरिया का शुक्रिया कि उन्होंने एक्नॉलेज किया मेरी एफर्ट्स को। फिर मैं अपने जब प्रोफेशनल करियर में गया तो आई स्टिल रिमेंबर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और एक जो चीज़ मुझे आइडेंटिफाई वो ये हुई कि मेरे जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं या जो मेरे लीडरशिप स्किल्स हैं दैट आर मोर कंपेटिटर देन दी मेरे टेक्निकल स्किल। मेरा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा टुवर्ड्स द मैनेजमेंट साइड बिल्ड हो गया। ये पोटेंशियल मुझे अपना पहले नहीं पता था। ये बहरिया यूनिवर्सिटी का शुक्रिया उनका, थैंक यू कि उन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप को डिफरेंट रोल्स में प्लेस करते हैं और अपना टैलेंट उनको आइडिया होता है कि वो कहाँ लाए करते हैं। तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया, मेरे पास रेज्यूमे था, मेरा CV वहाँ पे था, 3 पेजर CV था। तो उन्होंने देखे, इतने ज़्यादा मेरे स्किल सेट देखे, तो उन्होंने पूछा कि लाइक व्हाई आर यू इवन कमिंग टू दिस जॉब, आपका इतना डाइवर्स स्किल सेट है, आपके पास इतने सारी आपने चीज़ें अकम्प्लिश की हैं। तो दैट वाज अ मोर ऑफ अ ट्रेनिंग मैनेजमेंट टाइप रोल। Later on, alhamdulillah, that now I'm working as a AD at STZA Prime Minister Office. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी में अब तक सो फार जो मेरा पूरा एक ट्रांजिशनल प्रोसेस है फ्रॉम यूनिवर्सिटी अप टिल नाउ, अभी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ PM ऑफिस पे, तो वो उसमें ना बहरिया यूनिवर्सिटी का आई वुड से 80% रोल बहरिया यूनिवर्सिटी का है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अगर ना होते, जो मेंटोर्स हैं जैसे मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, सारे जिस तरीके से आप लोगों को मेंटोरशिप देते हैं, ये चीज़ें अगर आप लोगों को ना प्रोवाइड की जाए तो आई वुड से कि बंदे को अपने अनटैप्ड पोटेंशियल का नहीं आइडिया होता। तो जब आप एक अपने आप को सिचुएशन में पुट करते हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, मेंटोरशिप मिल रही है, आप खुद भी एक्टिव हैं, खुद भी आप मेक श्योर करें कि आप चीज़ों को मैनेज करें, खुद भी एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बहरिया यूनिवर्सिटी, टू ऑल SRC मैनेजमेंट कि आप लोगों ने मुझे रियलाइज़ कराया है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरी जो स्ट्रेंथ एरिया है, दैट इज़ द मैनेजमेंट। एंड ऑब्वियसली जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर मी लाइक बहरिया इज़ माई सेकंड होम। तो मैं अभी भी इनफैक्ट जब आ रहा था तो वो सारी वाइब्स और वो सब कुछ जो है वो रिवाइव होती हैं। और मेरी कोशिश होती है मैं एटलीस्ट मंथ में 1-2 दफ़ा आऊँ, बहरिया आऊँ,
क्योंकि it's always being like second home to me. अच्छा उज़ैर, इसका मतलब ये है कि अगर हमें पीएम हाउस में कोई काम हो तो हम आपको अप्रोच करें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। तो ऑब्वियसली वो एक कहते हैं ना गिव बैक टू योर कम्युनिटी, Yes, तो बहरिया ने बिल्कुल। मुझे इतने प्लेटफॉर्म्स दिए, कुछ चलिए, दिए, तो इन माई बहुत कैपेसिटी बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगा। अब हम आते हैं फ़ारूक की तरफ। फ़ारूक, हमें ये बताएं कि आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स क्लब के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, ये ड्रामा करने का या ड्रामा इस साइड पे आने का आपको शौक़ था या आप बचपन से ही ड्रामा करते रहे हैं, इसका ज़रा बताएं। अच्छा, तो फजल भाई, जब मैं बैरिया यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ तो उसके साथ फिर मुझे अपने आप को ग्रूम करना था, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शाय था। मुझे मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं था कि बात कैसे करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। तो जब मैं बैरिया यूनिवर्सिटी आया तो थोड़ी बहुत गाइडेंस बड़े भाई ने दी हुई थी कि अपने आप को ग्रूम करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मैंने फिर डिफरेंट क्लब्स जो एसएससी के अंडर आते हैं उनको ज्वाइन किया। तो आर्ट्स एंड ड्रामेटिक क्लब ने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं उसके अंदर ग्रूम कर सकूं। स्टार्ट में तो मैंने मैनेजमेंट को चूज़ किया, उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट तक की जर्नी मैंने अपनी वहाँ पे इस तरह अचीव की कि डिफरेंट सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया कि यार आप कर सकते हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हो डिफरेंट ड्रामास की। तो फिर मैंने डिफरेंट इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया विद इन द यूनिवर्सिटी, और बैरिया यूनिवर्सिटी ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी भी जाएं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने आप को, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकें अपने। तो फिर हम जब डिफरेंट लाहौर का इवेंट, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल याद हम है, वहाँ पे गए आपके थे। ड्रामे याद हैं मुझे बिल्कुल, सारे। वो ड्रामे हमें बहुत याद आते हैं। उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, अपनी टीम को काफ़ी कुछ सिखाया। तो और थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया है, और उन्होंने मुझे बताया है कि अगर आप खुद नहीं सीखना चाहोगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो इसी वजह से फिर जब हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं, उससे फिर हमें डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हर जगह का एक नया एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है। तो जितनी भी जर्नी बैरिया यूनिवर्सिटी के साथ रही है, जितने डिफरेंट क्लब्स के साथ रही है, या फिर मेरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी रही है, तो वो सारी की सारी जर्नी मेमोरेबल है। हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और उसी सीखने की वजह से बैरिया यूनिवर्सिटी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जिस जॉब पे मैं आज हूँ वो इसी वजह से हूँ, क्योंकि बैरिया यूनिवर्सिटी ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ से हम लोग इजीली जॉब अवेल कर सकते हैं। जो रिसेंटली जब 2020 का जॉब फेयर था, तो उसके अंदर मुझे बैरिया यूनिवर्सिटी के अंदर माइक्रो एजिलिटी सर्विसेज ने अपने जो एचआर टीम है उनको भेजा था। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया। तो मुझे लगता है कि बैरिया यूनिवर्सिटी जो ये जॉब फेयर्स के प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करती है, इससे ना सिर्फ कंपनीज आके टैलेंटेड लोगों को उठाती हैं, बल्कि वो ग्रूम भी करती हैं, वो उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स बैरिया यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए हैं उससे मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप एचआर टीम में हैं, आप माइक्रो एजिलिटी के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल। तो आप कोई ऐसी सजेशंस दें जो हमारे बच्चे जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनसे, वो क्या उनको चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जाते हैं जॉब के लिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो जो है उनको अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। उनको सिर्फ जो है पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई के अलावा डिफरेंट जॉब हंटिंग वगैरह अभी से स्टार्ट करने देनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी के आप अंदर 7वें 8वें सेमेस्टर में होते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लोग अपनी सबसे पहले जो सीवी है, मैं उस पर बहुत रिकमेंड करूँगा कि अपनी सीवी को सबसे पहले बेहतर करें, ठीक है? क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन सीवी से ही पड़ता है और आपकी स्किल से पड़ता है, जो आप जाके जिस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो यंग जनरेशन के लिए सबसे पहला और सेफ पैगाम यही है कि अपने आप को अगर ग्रूम करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, अपनी सीवी को डेवलप करें, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो आपको ग्रूम करेंगी। सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस ना करें बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी फोकस करें। तो फिर सीवी, जब आप एक अच्छी सीवी बिल्ड करने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए, ठीक है? वो कैसे होगा? वो जिस तरह उज़ैर भाई ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट किया हुआ है, आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमसे करवाई,
तो इसी तरह मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी क्लब्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद डिफरेंट कॉन्वोकेशंस हमने ऑर्गेनाइज़ करवाई हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हमने ऑर्गेनाइज़ करवाई हैं, तो उन चीज़ों को भी उनमें पार्टिसिपेट लें। इससे क्या होगा, जब ये आप CV के अंदर अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मेंशन करेंगे तो इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर डिफरेंट स्किल सेट है, तो इससे आपको और अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की आपने। अच्छा, अब आखिर में आप ये बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए आपका क्या मैसेज है? उज़ैर, आप हमें बताएं। जी, बहरिया यूनिवर्सिटी का सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अगेन, क्योंकि जिस तरह मुझे प्लेटफॉर्म्स मिले जस्ट लाइक ऑल अक्रॉस द डिपार्टमेंट जितने भी हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, चाहे वो SRC हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एलुमनाई हो, जितनी उनकी कनेक्टिविटी है। इंटरनेशनल ऑफिस ने काफ़ी एक्सपोजर दिया है। इंटरनेशनल ऑफिस के साथ हमने इंटरनेशनल मैरीटाइम सिम्पोजियम टाइप इवेंट्स कराए, जिसमें बीइंग द स्टूडेंट लेवल पे हम लोग इंटरनेशनल गेस्ट के साथ, स्पीकर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमने चीज़ों को मैनेज किया। और इसी तरह डिफरेंट हमारे जो है वो DSA ऑफिस है, सारे दे आर वेरी सपोर्टिव। तो बहरिया यूनिवर्सिटी का तो ये है कि द वे दे आर वर्किंग इट्स सुपर्ब। तो इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहें और चीज़ों को जो है वो मोर स्किल फोकस किया जाए, जैसे फ़ारूक ने मेंशन किया है, क्योंकि आजकल की जो है हमारा टेक्नोलॉजी एरा चल रहा है 2030 तक, उसमें ज़्यादा जो है डिमांड है आपके स्किल्स की रादर देन कि आपकी डिग्रीज की। डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट, डिग्रीज आर वाइटल, क्योंकि ऑब्वियसली डिग्री के बगैर आपका एंट्री पॉइंट थोड़ा चांस कम हो जाता है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप अगर आपके पास डिग्री है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए ये एक मैसेज होगा कि आप स्टूडेंट्स को इसी तरह जितना एक्सपोजर दे सकते हैं मैक्सिमम एक्सपोजर दें। सेकेंडली ये है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि वो अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें। कोई अगर टेक्निकल डिग्री में है तो वो टेक्निकल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस चीज़ पे भी फोकस करें। और कुछ जो आपकी सॉफ्ट डिग्रीज हैं उसमें ये है कि एक्सपोजर, स्टूडेंट्स को आप जितना एक्सपोजर देंगे, जितना आप लोगों ने सिचुएशन में पुट करेंगे, जितना यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेगी। स्पोर्ट्स में आई रिमेंबर आई प्लेड फॉर बहरिया यूनिवर्सिटी फॉर 2 years फ्रॉम 2018 to 2020। जी, मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम से खेला, जो ऑफिशियल हमारी हार्डबॉल की क्रिकेट टीम है, और GK के हमने मल्टीपल टाइम्स टूर की है, वहाँ पे हमारा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ट्रॉफीज हम लोग विन करके लाए बहरिया के लिए। तो इट वाज अनदर थिंग कि स्पोर्ट्स जो हमारा डायरेक्टरेट है उनका बड़ा अच्छा फोकस है कि बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। तो जितना इन चीज़ों को हम मैक्सिमम करेंगे अपने एंड से, और मेंटल वेल बीइंग के लिए जैसे मेंटल वेल बीइंग सेंटर भी है बहरिया में, तो जितनी ये चीज़ें आप हम जो है जो बहरिया यूनिवर्सिटी की एडमिन है वो इन चीज़ों को इनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी, तो उतना ही बच्चे अच्छे ग्रूम होके आएंगे और उतनी अच्छी पोजीशंस पे वेल प्लेस्ड होंगे। तो बहरिया के बच्चे तो आई हैव हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड जो कि सिडनी में होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कहते हैं जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे भी पीपल नो कि अच्छा ये बहरिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान वाली है। तो अलुमनाई आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आपके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, वो ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना अच्छा टैलेंट आपके पास है, जितना आप उससे अच्छा इनकरेज करते हैं, तो ऑब्वियसली इट गोज फॉर द यूनिवर्सिटी। अच्छा, फारूक, एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में? बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर कुछ सीखना है तो उनके पास एक गोल्डन टाइम है, ठीक है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 साल हमारे बैचलर्स डिग्री के होते हैं, ये एक गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को डिफरेंट चीज़ें सिखा सकते हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है सबके लिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, ठीक है। यही मेन टाइम है, मैंने अपने 4 साल खुल के एंजॉय किया है, ठीक है। तो मैं बाकी सबको भी यही कहूँगा कि ये गोल्डन पीरियड है, इसमें आप जितना सीख सकते हैं सीखें, इसके बाद भी आप एक स्टेप पे जाके रुके ना, आगे ग्रूम करें। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको मिल जाती हैं तो आप एक और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि बस यहाँ पे रुक जाना है, लेकिन वहाँ पे भी रुकने की नहीं चाहिए, आपको साथ साथ और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी अपनी ग्रोथ होगी। तो यही गोल्डन टाइम है इसके अंदर, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस वाली साइड पे, चाहे जॉब हंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं जॉब हंटिंग की तरफ जाएँ, लेकिन एटलीस्ट सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस ना करें, पढ़ाई के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ भी फोकस करें, वो उससे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करेंगे। तो यही एक छोटा सा मैसेज है कि गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। उज़ैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम में आप आए। ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बैक टू बहरिया की एक नई एपिसोड के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।